हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल एल के केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो हमारे प्रैक्टिकल एनालिसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। साथ ही साथ अगर हम किसी कंपटीशन के लिए इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में भी इनको प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो इनका बिल्कुल बारीकी से कंसेप्ट हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम अपनी परीक्षाओं तथा प्रैक्टिकल को आसानी से उसको हल कर सकें। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि प्लीज़ यदि वीडियो आपके लिए लाभदायक रही तो वीडियो को लाइक तथा दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल एनालिसिस जो हमारे काम आने वाले रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज रहती है एनालिसिस। एनालिसिस करना, एनालिसिस का मतलब कोई कंपाउंड्स हमें दे दिया, कोई अननोन कंपाउंड हमारे हाथ में दे दिया और सवाल किया गया कि है क्या है, तो उसको पहचान करना ही एनालिसिस कहलाता है कि वो क्या है। किसी भी अननोन कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना एनालिसिस कहलाता है। क्लियर? अब ये एनालिसिस कितने टाइप के होता है? एनालिसिस 2 टाइप का होता है। नंबर 1 क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नंबर 2 क्वालिटेटिव एनालिसिस। पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी मात्रात्मक जो मात्रा के आधार पर जिसका अनुमापन होता है, मात्रा के आधार पर क्या होता है अनुमापन, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जो गुणता के आधार पर जिसका अनुमापन होता है उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव एनालिसिस। ओके, अब जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और नंबर 2 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम वेइंग करते हैं किसी अननोन कंपाउंड का, उसको तोलते हैं, तोलने के बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है उसके साथ और फिर बाद में उसका कुछ अमाउंट हम वे करते हैं और फिर उसकी यील्ड देखते हैं कितना बनता है। तो वो सब तोलने वाला जो प्रकरण होता है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आता है। और जो आयतन के मापने के आधार पर जिसका अनुमापन होता है उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण, ज्यादातर इसको हम इंटर लेवल पर भी पढ़ते हैं, बीएससी स्टैंडर्ड पर भी। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है हमारा, आप मोहर साल्ट का एनालिसिस करते हैं, मोहर साल्ट का KMnO4 के साथ या KMnO4 का ऑक्जेलिक एसिड के साथ आप डिफरेंट टाइप के अनुमापन करते हैं, वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है। ये हम जो इस प्रकार के एनालिसिस अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो महत्वपूर्ण हमारा इनऑर्गेनिक मिक्सचर होता है, इनऑर्गेनिक मिक्सचर या साल्ट एनालिसिस, इसको साल्ट एनालिसिस बोलते हैं, जिसमें कोई हमें साल्ट दे दिया जाता है और उस साल्ट के अंदर पहचानना होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कौन कौन से उसके अंदर कैटायन तथा एनायन प्रेजेंट है। अब सपोज जब भी कोई साल्ट होता है, जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये कैटायन और एनायन एंड एनायन में जनरेट हो जाता है। एक प्लस क्रिएट होता है, एक माइनस। तो जो प्लस वाला होता है इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल इसी की लैंग्वेज में अगर लिखे, कैटायन का मतलब C+, एनायन का मतलब A-। ये जो कैटायन होता है ये होता है हमारा बेसिक रेडिकल और जो एनायन होता है ये हमारा होता है एसिडिक रेडिकल। क्लियर बात? अब कितने हमारे एसिडिक रेडिकल होते हैं, कितने हमारे बेसिक रेडिकल होते हैं, क्या क्या इनके ग्रुप्स होते हैं और क्या क्या इनके ग्रुप्स रिएजेंट होते हैं और किस प्रकार से हम इनको एनालिसिस करते हैं, वो तमाम हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एसिडिक रेडिकल कौन कौन से। ये हमारा एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल में 3 ग्रुप हमारे पास, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। आप ध्यान दीजिए, ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंट है? कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट सल्फाइड SO3-2। ध्यान दीजिए, बोला हमने सल्फाइड SO3-2, सल्फाइड S-2, नाइट्राइट
NO3 माइनस चार 3 एसीटेट CH3 COO माइनस। क्लियर। ये ग्रुप फर्स्ट के अंदर रेडिकल प्रेजेंट होते हैं। और हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई मिक्सचर दे दिया जाता है, हम सबसे पहले इसी को स्टार्ट करते हैं। तो हम टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, साल्ट को लेते हैं, और साल्ट लेने के बाद हम उसके अंदर फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl, या तो H2SO4 डालेंगे कुछ या HCl डालेंगे, और फिर इसको डालने के बाद उसको शेक करेंगे, और शेक करने के बाद देखते हैं कोई रिएक्शन हो रही है क्या। यदि कोई रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल प्रेजेंट है। अगर रिएक्शन नहीं हो रही, इट मीन फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल एब्सेंट। क्लियर। फिर हम जाते हैं सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल प्रेजेंट है हमारे पास, क्लोराइड रेडिकल, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जिलेट, ये रेडिकल हमारे पास प्रेजेंट है। इनकी वैलेंसी प्रॉपर्ली आपको होनी चाहिए। क्लोराइड माइनस चार्ज 1, Br माइनस चार्ज 1, I माइनस चार्ज 1, एंड नाइट्रेट NO3 माइनस चार्ज 1, C2H4 माइनस चार्ज 2 ऑक्जिलेट। क्लियर बात। तो ये सेकंड ग्रुप के जो रेडिकल होते हैं, इनका ग्रुप रिएजेंट होता है हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4। यदि हमारा फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल एब्सेंट है, तब हम टेस्ट ट्यूब में हम साल्ट लेते हैं, और साल्ट के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, उसको शेक करते हैं और देखते हैं कोई रिएक्शन हो रही। यदि कोई रिएक्शन हो रही, इसका मतलब है कि उसके अंदर सेकंड ग्रुप के रेडिकल प्रेजेंट है। और यदि कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब उसके अंदर सेकंड ग्रुप के रेडिकल प्रेजेंट नहीं है। फिर हम जाते हैं ग्रुप थर्ड में। अब ग्रुप थर्ड में कौन कौन से रेडिकल हमारे, फ्लोराइड रेडिकल, BO3 बोरेट रेडिकल, सल्फेट SO4 माइनस चार 2 रेडिकल, और फोस्फेट PO4 माइनस चार 3, ये रेडिकल प्रेजेंट है हमारे ग्रुप थर्ड में। और जो ग्रुप थर्ड के रेडिकल है, ध्यान दीजिए, ग्रुप थर्ड के रेडिकल का कोई स्पेसिफाइड ग्रुप रिएजेंट्स नहीं है। अब हम अलग अलग का टेस्ट अलग अलग करते हैं। फ्लोराइड का अलग से हम करेंगे स्पेसिफाइड टेस्ट, बोरेट का अलग से करेंगे, सल्फेट का अलग से करेंगे, फोस्फेट का अलग से करेंगे। हम इनके अलग अलग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है। ये तो है हमारे एसिडिक रेडिकल। और फिर हमारे है कुछ बेसिक रेडिकल। लेकिन बेसिक रेडिकल में जाने से पहले हम जब एसिडिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कुछ रेडिकल ऐसे होते हैं जो बेसिक रेडिकल के टेस्टिंग करते समय हमको इंटरफेयर करते हैं। यानी बेसिक रेडिकल के टेस्ट नहीं कर पाते जब तक हम एसिडिक रेडिकल के उन इंटरफेयरिंग रेडिकल को अलग सेपरेट नहीं कर पाते, यानी उनको रिमूव नहीं कर पाते उनसे। तो कुछ इंटरफेयरिंग रेडिकल जो हमारे पास है, ऑक्जिलेट है, फ्लोराइड है और फोस्फेट, ये हमारे क्या है, इंटरफेयरिंग रेडिकल। इन इंटरफेयरिंग रेडिकल का रिमूवल करना होता है। जब इनका रिमूवल करते हैं तभी हम बेसिक रेडिकल में प्रवेश करते हैं। इनके बिना हम नहीं बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन कर पाते। ठीक है। तो जब हम रिमूवल कर लेते हैं रेडिकल का, उसके बाद जाते हैं बेसिक रेडिकल में। अब बेसिक रेडिकल में कितने ग्रुप है, टोटल तो है 7, लेकिन ग्रुप 0 से 6 तक स्टार्ट होते हैं। 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्लियर है। अच्छा, अब फर्स्ट ग्रुप में मात्र एक रेडिकल है। वाइवा में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि 0 ग्रुप में कितने रेडिकल है। 0 ग्रुप में एक रेडिकल है, दैट इज अमोनियम रेडिकल। क्लियर है। अब अमोनियम रेडिकल का जो ग्रुप रिएजेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ग्रुप रिएजेंट क्या हमारा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर बात। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई मिक्सचर मिलता है, हम टेस्ट ट्यूब में जब बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो साल्ट लेते हैं और हम क्या डालते हैं, उसमें NaOH डालते हैं और उसको हिलाते हैं, देखते हैं कोई रिएक्शन हो रही। यदि कोई रिएक्शन हो रही, इसका मतलब 0 ग्रुप प्रेजेंट। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब 0 ग्रुप एब्सेंट। क्लियर। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप पर। नेक्स्ट ग्रुप हमारा ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सा रेडिकल हमारे पास, सिल्वर रेडिकल, मर्करी रेडिकल, लेड, सिल्वर प्लस चार्ज 1, Hg प्लस चार्ज 1, लेड प्लस चार्ज 2, ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के रेडिकल है। और फर्स्ट ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है, दैट इज डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl जब हम 0 ग्रुप को चेक कर रहे थे, वो एब्सेंट पाया गया, तब हम साल्ट लेते हैं और डाइल्यूट HCl डालते हैं और शेक करते हैं और हिलाकर देखते हैं कोई रिएक्शन यदि हो रही, इसका मतलब फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट है, अन्यथा फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट है। और जब फर्स्ट ग्रुप में यदि कोई रिएक्शन हो रही है, तो इनके क्लोराइड्स जनरेट होते हैं। लेड का भी क्लोराइड बनेगा, मर्क्यूरी का भी क्लोराइड बनेगा, सिल्वर का भी क्लोराइड, क्लोराइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं।
फिर उनको हम अलग अलग कलर के आधार पर उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कलर ये लेड का होगा या ये हमारे मरकरी का या सिल्वर का होगा। फिर उनके स्पेसिफाइड हम टेस्ट करते हैं। सपोज डायल्यूट HCl डालने के बाद कोई रिएक्शन नहीं हो रही, उस तब हम जाते हैं अपने अलग नेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप हमारा ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में खूब सारे रेडिकल रखे। ग्रुप सेकंड में हमारा मरकरी Hg+4 की फॉर्म में, यहाँ +1 की फॉर्म में, लेड +2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ध्यान रख देना, Pb+2, बिस्मथ +4 Bi, कॉपर +2, Cd कैडमियम +2, आर्सेनिक +3, आर्सेनिक +4 टिन Sn+2। क्लियर? ये एंटीमनी Sb +3 और एंटीमनी +4। तो ये सब जो रेडिकल है ये ग्रुप सेकंड के रेडिकल। अब जानते हैं ग्रुप सेकंड का जो हमारा ग्रुप रिएजेंट होता है वो क्या आता है। ग्रुप सेकंड का ग्रुप रिएजेंट होता है H2SO4 गैस इन एसिडिक मीडियम। यानी हम क्या करेंगे, अगर 0 ग्रुप एब्सेंट है, फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट, तो हम टेस्ट ट्यूब हम वो लेंगे क्या, 60 लेंगे। 60 लेने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, डायल्यूट HCl डालेंगे थोड़ा सा और उसके अंदर H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने के बाद देखते हैं कोई रिएक्शन हो रही तो सेकंड ग्रुप के रेडिकल प्रेजेंट अन्यथा एब्सेंट। समझ आ रही बात? यदि उसमें उसके अंदर सेकंड ग्रुप के रेडिकल प्रेजेंट तो अब उनका हम स्पेसिफाइड टेस्ट 1 बाय 1 करते हैं। क्लियर बात? अब आते हैं ग्रुप थर्ड में। ग्रुप थर्ड के अंदर 3 रेडिकल है, आयरन, एल्युमिनियम और क्रोमियम। 3 रेडिकल। देखो लर्न करने का तरीका, ग्रुप थर्ड तो 3 इनकी वैलेंसी सबकी Fe+4 Al+4 Cr+4। हमने टेस्ट ट्यूब लिया और हम चेक करें ग्रुप थर्ड प्रेजेंट है या नहीं है। टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने क्या किया, 60 लिया। 60 लेने के बाद ग्रुप थर्ड का जो ग्रुप रिएजेंट है उसका यूज किया हम। ग्रुप रिएजेंट हमारे पास NH4Cl प्लस NH4OH। इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, हिलाया और चेक किया कोई रिएक्शन हो रही या नहीं हो रही। यदि कोई रिएक्शन हो रही तो इसका मतलब ग्रुप थर्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ग्रुप थर्ड में 3 रेडिकल है, आयरन हो सकता है, हमारे पास एल्युमिनियम हो सकता है और क्रोमियम हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन ऑलरेडी प्रेजेंट है ग्रुप रिएजेंट की फॉर्म में, तो इन तीनों के क्लोराइड्स फॉर्म होते हैं। सपोज रेडिश रंग का क्लोराइड जनरेट हो रहा है, इसका मतलब आयरन प्रेजेंट हो सकता है। यदि व्हाइट कलर का क्लोराइड जनरेट हो रहा है, इसका मतलब एल्युमिनियम का क्लोराइड हो सकता है। यदि ग्रीन कलर का क्लोराइड जनरेट हो रहा है, इसका मतलब क्रोमियम का क्लोराइड प्रेजेंट हो सकता है। फिर हम इनका अलग अलग टेस्ट करते हैं और फिर कंफर्म बताते हैं कि उसके अंदर एल्युमिनियम है या आयरन है या क्रोमियम। क्लियर? और यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई रिएक्शन नहीं हुई थी ग्रुप रिएजेंट डालने के बाद, तब ग्रुप थर्ड एब्सेंट रहता है, तब हम जाते हैं ग्रुप फोर्थ। क्लियर? अब ग्रुप 4 के कौन कौन से रेडिकल है? ग्रुप 4 देखो, फोर्थ यानी चौथे नंबर का और 4 ही रेडिकल इसके अंदर, 4 ही रेडिकल, 4 ही इसका नंबर का। कौन कौन से? निकेल +4, कोबाल्ट +4, मैग्नीज +4 और जिंक +4। 4 रेडिकल, चारों की वैलेंसी 2-2 है, चारों की वैलेंसी 2-2। याद रखने का तरीका, ग्रुप रिएजेंट्स क्या है? H2S गैस इन एल्कलाइन मीडियम, H2S गैस इन एल्कलाइन मीडियम। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर 60 लेंगे, 60 लेने के बाद उसके अंदर एल्कलाइन मीडियम डालेंगे। एल्कलाइन मीडियम का मतलब NH4Cl प्लस NH4OH को मिक्स कर इनको डालेंगे। देन उसमें H2S गैस पास करेंगे। H2S गैस पास करने के बाद देखते हैं कोई रिएक्शन यदि हो रही है तो ग्रुप 4 प्रेजेंट है, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही इसका मतलब ग्रुप 4 एब्सेंट है। ओके, तब हम जाते हैं अपने ग्रुप 5 के साइड में। ग्रुप 5 में 3 रेडिकल है। कितने रेडिकल है? 3 है, बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम, यानी Ba+2, Sr+2, Ca+2, ये 3 रेडिकल है। अब इन 3 रेडिकल को जब हम इस ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं तो इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट्स है दैट इज अमोनियम कार्बोनेट इन एल्कलाइन मीडियम। अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे प्लस NH4OH प्लस NH4Cl, इन तीनों को मिक्स करेंगे और देखेंगे कोई रिएक्शन यदि हो रही इट मीन्स ग्रुप 5 प्रेजेंट है, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही इट मीन्स इट इज एब्सेंट। देन हम जाते हैं फर्दर फिर ग्रुप 6 के साइड में।
ग्रुप 6 में छठे ग्रुप में केवल एक रेडिकल है, ध्यान रखना, केवल मैग्नीशियम रेडिकल है। इसका ग्रुप रिएजेंट्स कई बार पूछ लिया जाता है वाइवा के समय ना कि ग्रुप रिएजेंट्स क्या है। तो डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इसका ग्रुप रिएजेंट है इन एल्कलाइन मीडियम। क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे साल्ट, देन डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालेंगे और NH4Cl प्लस NH4OH, इनको तीनों को मिक्स करेंगे और देखेंगे कोई रिएक्शन यदि हो रही तो ग्रुप 6 प्रेजेंट, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही इट मींस ग्रुप 6 के रेडिकल एब्सेंट। ये हमारा तरीका है इनको आइडेंटिफाई करने का, केवल ये तरीका हमारे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने का। अब वन बाय वन हम एक एक रेडिकल को डिटेल में बात करेंगे, तब हम कंफर्म टेस्ट होता है कि इस पर्टिकुलर साल्ट के अंदर ये एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट है और ये बेसिक रेडिकल प्रेजेंट है। क्लियर, ये बात यहाँ तक क्लियर हुई ना। यदि कोई बात आपको यहाँ तक कोई समझ में ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तब हम इसके कंफर्मेशन टेस्ट की ओर चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं वन बाय वन, एक एक रेडिकल को लेकर चलते हैं, उसका स्पेसिफाइड टेस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कार्बोनेट रेडिकल को, CO3-2, ये हमारा कार्बोनेट रेडिकल है, फर्स्ट ग्रुप का रेडिकल है। ग्रुप रिएजेंट हम जानते हैं डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl। अब हम क्या करेंगे, एक इसकी केमिस्ट्री के साथ साथ पढ़ते हैं। सपोज ये जो कोई साल्ट, ये जो रेडिकल होगा किसी साल्ट की फॉर्म में होगा, हम मान लेते हैं ये NO2CO3 की फॉर्म में होगा। हम टेस्ट ट्यूब में ये लिया, इसके बाद हमने क्या लिया, डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने टेस्ट ट्यूब में। तो डाइल्यूट H2SO4 लेने के बाद क्या रिएक्शन हो रही है, इनकी रिएक्शन हो जाएगी, हमारी सोडियम सल्फेट जनरेट हो जाएगा, Na2SO4 प्लस वाटर प्लस CO2, ये गैस रिमूव होती है बाहर। अब ये कंफर्म करते हैं ये गैस CO2 निकली क्या, इसकी कंफर्मेशन पुष्टि के लिए हम एक रिएक्शन करते हैं। इस गैस को हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये लेंगे और इसके अंदर इस गैस को पास करेंगे। यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो ये कंफर्म होगा, ये बनेंगे व्हाइट PPT। किसके बनेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं। यदि प्रेसिपिटेट बनते हैं तो कार्बोनेट रेडिकल कंफर्म है इसके अंदर, और यदि प्रेसिपिटेट नहीं बनते तो कार्बोनेट रेडिकल एब्सेंट होगा। क्लियर, ये हमारा कार्बोनेट रेडिकल का टेस्ट है। इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट रेडिकल है हमारा, नेक्स्ट रेडिकल है सल्फाइड रेडिकल SO3-4, इसका हम टेस्ट करते हैं। ये हम समझते हैं ये एक साल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। साल्ट हम मान लेते हैं Na2SO3, इसकी फॉर्म में। इसकी फर्दर रिएक्शन यही कॉमन रिएक्शन होगी, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे हम, डाइल्यूट H2SO4। तो इसके साथ रिएक्शन करने से क्या बनेगी, एक गैस जनरेट होती है। कौन सी गैस जनरेट होती है, अभी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये बहुत दम को घोटने वाली होती है, बहुत तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है ये। यदि ये निकल रही होगी इसका मतलब ये रेडिकल प्रेजेंट होगा। अब इस गैस को हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इस गैस को कंफर्म करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 और 7। उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर चूंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला और H2SO4 ऑलरेडी है हमारे पास वहां पर ना, और ये गैस ऑलरेडी थी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इस रिएक्शन से क्या जनरेट होगा, पोटेशियम सल्फेट, ये जनरेट होगा हमारा क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राई प्लस वाटर। ये ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर का। अगर ये बन रहा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी जो इसके साथ रिएक्शन करके ये बना रहे ग्रीन कलर, इसका मतलब सल्फेट उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर ग्रीन कलर नहीं जनरेट हो रहा है इसका मतलब सल्फाइड रेडिकल उसके अंदर एब्सेंट होगा। क्लियर बात। अच्छा, इसके अलावा हम नेक्स्ट रेडिकल की बात करते हैं S-2 की। S-2 के केस में हम मान लेते हैं S-2
किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, CaS की फॉर्म में, कैल्शियम सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी रिएक्शन करेंगे हम जब डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या जनरेट होगा हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट बनेगा और H2S गैस निकलेगी। ये सारे अंडे के समान गैस निकलती है। अगर ये निकल रही तो इसकी कंफर्मेशन पुष्टि करेंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब हमने ये तो साल्ट था हमारा, डाइल्यूट H2SO4 डाला, ये जनरेट होगा। उसी मिक्सचर के अंदर हम क्या डाल देंगे, लेड सल्फेट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लेड सल्फेट, यानी H2S गैस, और हम डाल देंगे लेड सल्फेट CH3CO2Pb। तो यहां से क्या बनेगा, PbS बन जाएगा, PbS प्लस एसिटिक एसिड CH3COO। ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर के प्रिसिपिटेट बनेंगे। यदि ब्लैक कलर के प्रिसिपिटेट बन रहे, इसका मतलब सल्फाइड इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ब्लैक कलर के लेड सल्फाइड के बनने होंगे वो। अगर ब्लैक कलर के प्रिसिपिटेट नहीं बने, इसका मतलब ये भी उसके अंदर क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में फिर हम नेक्स्ट रेडिकल के पास चलते हैं। नेक्स्ट रेडिकल हमारा कौन सा बनता है, फिर हमारा नाइट्राइट रेडिकल, नाइट्राइट रेडिकल NO2 माइनस, ये रेडिकल है। ये रेडिकल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमारा, ये रेडिकल सपोज एग्जिस्ट कर रहा है इस साल्ट में, सोडियम का ही साल्ट ले लिया हमने, सोडियम नाइट्राइट। इसकी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं जब, तो जनरेट होता है हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस नाइट्रस एसिड HNO2। क्लियर बात। फिर हम देखते हैं यदि इसमें हमारा ये बन रहा है नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड यदि बन रहा होगा तो हम इसके साथ एक रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखना, सिंपल यही कहीं, इसकी I2 प्लस स्टार्च के साथ रिएक्शन करेंगे, I2 प्लस स्टार्च। इनके साथ रिएक्शन करने से एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वोयलेट कलर। यदि वोयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है तो नाइट्राइट प्रेजेंट होगा। अगर वोयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। फिर हमारा एक रेडिकल हो रह जाता है एसीटेट रेडिकल CH3COO-, ये रेडिकल रहता है, ये फर्स्ट ग्रुप में। इसके केस में हम क्या करते हैं, वैसे तो ये बहुत आसानी से इसको हम पहचान लेते हैं, सिरके की गंध आएगी साल्ट के अंदर से अगर ये प्रेजेंट होगा, लेकिन फिर भी हम उसको कंफर्म कैसे करेंगे, उसके कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम मानकर चलते हैं लेड एसीटेट की फॉर्म में होगा CH3CO2Pb। इसकी जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो जनरेट होता है लेड सल्फेट PbSO4 प्लस एसिटिक एसिड। लेड सल्फेट बनता है ब्लैक कलर का और ये एसिटिक एसिड बनेगा। एसिटिक एसिड की गंध कैसे होती है, विनेगर गंध होती है। हम इसको विनेगर की गंध के आधार से पहचान लेते हैं। क्लियर बात। एक टेस्ट और भी कर सकते हैं हम इसका, फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, लेड एसीटेट की ना, फेरिक क्लोराइड के साथ साल्ट की रिएक्शन कर लेते हैं। साल्ट जो हमारा होगा इनऑर्गेनिक साल्ट, उसकी फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। यदि ब्लड रेड बनता है, ब्लड रेड बनेगा वो हमारा आयरन एसीटेट का, किसका, आयरन एसीटेट का। तो एसीटेट रेडिकल प्रेजेंट है, अदरवाइज एसिटिक रेडिकल एब्सेंट है। तो ये हमारे फर्स्ट ग्रुप के सभी रेडिकल है विद, हमने इनकी केमिस्ट्री के हिसाब से इनकी एनालिसिस किया। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप एसिडिक रेडिकल की बात करते हैं, जिनमें हमारे क्लोराइड्स होते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एसिडिक रेडिकल सेकंड ग्रुप। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं अगर क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट है तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मिक्सचर लेंगे और मिक्सचर के अंदर ग्रुप रिएजेंट डालेंगे। मिक्सचर के अंदर हम क्या डालेंगे, ग्रुप रिएजेंट। देखो ग्रुप, सपोज हमने मान लिया जो ये क्लोराइड है इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ जिंक क्लोराइड, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रिएजेंट क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। इसके साथ रिएक्शन करने से हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। यह एक गैस बनती है
हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस बनती है और इस गैस को कंफर्म करने के लिए हम NH4OH इसकी एक रिएक्शन कर देते हैं। अगर इसकी रिएक्शन करते हैं NH4OH, यानी कोई रोड लेकर जाएंगे NH4OH से डिप्ड, और इस गैस के संपर्क में आने से व्हाइट फिल्म्स बनते हैं। व्हाइट फिल्म्स किसके बनते हैं? NH4Cl के बनते हैं। किसके बनते हैं? NH4Cl के। तो ये गैस, ये क्लोराइड रेडिकल प्रेजेंट। फिर इसका एक कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट है क्लोरीन के, लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है उसको हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ये वाइवा पूछ लिया जाता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट को हम क्या करते हैं? सपोज हमारे पास ये एक साल्ट है, क्लोरीन का साल्ट है, इसकी रिएक्शन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, K2Cr2O से, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। H2 सपोर्ट हमारा ग्रुप रिएजेंट्स है ही, तो इसकी रिएक्शन करने से एक साल्ट जनरेट होगा, दैट इज CrO2Cl2 प्लस कैल्शियम सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर, ये जनरेट होगा। और ये ही हमारा क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। और जो क्रोमाइल क्लोराइड जो बनता है हमारा, इसकी ऑरेंज येलो वेपर्स निकलती है। कैसे निकलते? ऑरेंज येलो वेपर्स। अगर ऑरेंज येलो वेपर्स निकल ले, इसका मतलब कंफर्म क्रोमाइल क्लोराइड जनरेट हो रहा है। और जब क्रोमाइल क्लोराइड जनरेट हो रहा है, ये कंफर्म होता है, यानी क्लोराइड रेडिकल उसके अंदर पक्का प्रेजेंट है। ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट रेडिकल को एनालिसिस कैसे करेंगे? जैसे Br नेगेटिव रेडिकल यदि प्रेजेंट है, तो इसके केस में हम क्या करेंगे? ब्रोमाइड रेडिकल के लिए हम ऐसा मानकर चलते हैं, वैसे तो सेकंड ग्रुप में ऑलमोस्ट क्लोराइड ही रेडिकल मिलता है। क्लोराइड के हर के फॉर्म में एग्जिस्ट इजीली मिल जाता है। ज़्यादातर क्लोराइड रेडिकल तो होता ही होता है, लेकिन अगर ब्रोमाइड भी डाल दिया हो तो हम ब्रोमाइड के केस में क्या करेंगे? इसके केस में आप ध्यान दीजिए, हम MgBr2 की फॉर्म में सपोज साल्ट होगा हमारा, तो उसकी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट दे रहे, तो मैग्नीशियम सल्फेट बन रहा है हमारा और हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस बन रही है। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड गैस है, तो ये हल्की लाल भूरे रंग की होती है। हल्के लाल भूरे रंग की गैस है, भूरे रंग की गैस। इसकी हम पुष्टि करेंगे। इसकी पुष्टि करने के लिए हम क्या करते हैं? दो टेस्ट करते हैं, बहुत ही सेलेक्टिव टेस्ट है। एक तो हम करते हैं इसको हम ऐसा मान कर चलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की फॉर्म में है, इसकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेगा सिल्वर NH3Br प्लस वाटर। ये एक साल्ट बनता है, ये सोल्यूबल होता है, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये ब्राउनिश कलर का होगा हमारा। किस कलर का? ब्राउनिश कलर का। यदि ब्राउनिश कलर का होगा तो इसके अंदर ब्रोमाइड रेडिकल प्रेजेंट है, अन्यथा इसके अंदर ब्रोमाइड रेडिकल एब्सेंट है। फिर हम आयोडीन रेडिकल के टेस्ट के लिए चलते हैं। आयोडीन रेडिकल के टेस्ट में भी हम क्या करते हैं? हम ऐसा मानकर चलते हैं, इस फॉर्म में हमारा साल्ट है MgI2, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम किसके साथ? डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा हमारे पास और HI बनेगा। ठीक है। अब इस HI को हम कंफर्म करेंगे। ये बैंगनी रंग की वाष्प निकलती है। कैसे रंग की? बैंगनी रंग की। बैंगनी रंग की एक वेपर्स जनरेट होती है। इस वेपर्स की हम कंफर्म कैसे करेंगे? इसके लिए हम करेंगे क्या? एक बहुत ही सेलेक्टिव टेस्ट है। हम ऐसा मान के चलते हैं, सोडियम आयोडाइड की फॉर्म यदि हो तो इसमें सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करेंगे तो हमारा सिल्वर आयोडाइड बनेगा प्लस सोडियम नाइट्रेट। अगर ये सिल्वर आयोडाइड बन रहा है, सिल्वर आयोडाइड, तो इसका मतलब ये इसके अंदर आयोडाइड रेडिकल प्रेजेंट है। अगर नहीं बनना है, ये इसके अंदर एब्सेंट रहेगा। फिर हम नेक्स्ट रेडिकल पर चलते हैं। नेक्स्ट रेडिकल हमारा नाइट्रेट रेडिकल। नाइट्रेट रेडिकल में हम क्या करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग टेस्ट करेंगे। रिंग टेस्ट ही मैं आपको बताऊंगा रिंग टेस्ट कैसे बनता है। क्लियर बात। हम करते हैं बेरियम नाइट BaNO3 होल ट्वाइस, इसकी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बेरियम सल्फेट बनना है प्लस नाइट्रिक एसिड बनना है HNO3। क्लियर बात। HNO3 बनना है। अब हम इसमें एक ये जो हल्के भूरे रंग की एक तीक्ष्ण गैस निकलती है, हल्के भूरे रंग की, ये है हल्के भूरे रंग की, हल्के भूरे रंग की कोई गैस निकलती है जो हमें इंडिकेट करती है इसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है। फिर हम क्या करते हैं, रिंग टेस्ट करते हैं। रिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिंग टेस्ट को डिफाइन कर देता हूँ। रिंग टेस्ट समझ लो बात को। हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते हैं। टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं और उसके अंदर हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद हम अपना साल्ट लेते हैं, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, सॉरी साल्ट है, उस साल्ट को डाल देंगे। तो जब वो साल्ट डलेगा उसके साथ साल्ट इस प्रकार समझो, ये सब कुछ टेस्ट ट्यूब होगा, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमारे पास। इस टेस्ट ट्यूब में हमने FeSO4 का फ्रेश सॉल्यूशन बनाया और इसके अंदर हमारा साल्ट था। ये इन दोनों को मिक्स कर दिया हमने। मिक्स करने के बाद इसमें हमने फिर क्या डाला, डाइल्यूट H2SO4 डाला। तो जैसे ये इसमें डालते हैं हम, तो दो लिक्विड के जंक्शन पर एक ब्राउन रिंग जनरेट होती है। अगर दो लिक्विड के जंक्शन पे एक ब्राउन रिंग जनरेट हो रही तो ये श्योर है इसके अंदर नाइट्रेट रेडिकल प्रेजेंट है। क्लियर है। और यही टेस्ट पूछ लिया जाता है। अब वो जो रिंग बनती है वो किसकी बनती है, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जामिनर ना, और उसका फॉर्मूला पूछ लेता है। तो जो वो रिंग बनती है वो बनती है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की। नाइट्रोसो फेरस सल्फेट की फॉर्मूला बनेगा उसका हमारा FeSO4 NO, ये है उसका फॉर्मूला, ये जनरेट होगा। क्लियर बात। अच्छा, अब हमारे कुछ थर्ड ग्रुप के रेडिकल, अब हम उनको बात करते हैं। आप ये रिएक्शंस नोट कर लीजिए। ये हमारे थर्ड ग्रुप के रेडिकल है, एसिडिक ग्रुप। और थर्ड ग्रुप का कोई स्पेसिफाइड कोई ग्रुप रीजन तो है नहीं, अलग अलग हम अलग अलग टेस्ट करते हैं। हम बात करते हैं यदि ऑक्जिलेट रेडिकल प्रेजेंट होगा तो उस केस में क्या करेंगे, ऑक्जिलेट इस साल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसकी रिएक्शन करते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। ये दोनों गैस जब कॉम्बिनेशन में होती है तो बर्न्स विद ब्लू फ्लेम के साथ जलती है। अगर ये ब्लू फ्लेम्स के साथ जलते हैं इट मींस ऑक्जिलेट रेडिकल प्रेजेंट होगा उसके अंदर। क्लियर बात। अच्छा, इसका हम एक टेस्ट और करते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड के साथ साल्ट की रिएक्शन कर देंगे, साल्ट ये होगा ना, इसी कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्जिलेट बनता है जिसका कलर होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ये टेस्ट कंफर्म करता है कि साल्ट के अंदर ऑक्जिलेट प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट हम फ्लोराइड रेडिकल का टेस्ट करते हैं। फ्लोराइड रेडिकल जो साल्ट होगा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसकी रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये प्राप्त होगा हम सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस एक गैस निकलती है, इस गैस की पुष्टि करते हैं, सिलिका उसके साथ रिएक्ट करते हैं। सिलिका की जब रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट फिल्म्स बनते हैं। किसके बनते हैं, ये सिलिकॉन फॉस्फेट के बनते हैं, सिलिकॉन फ्लोराइड के बनते हैं। अगर ये बन रहे तो ये फ्लोराइड रेडिकल उसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसका एक कंफर्म टेस्ट और कर लेते हैं। साथ ही साथ ये जो है हमारा सिलिकॉन फ्लोराइड बनता है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे
तो एक सफेद मोम के समान का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बनता है। अगर ऐसा बनना है तो ये कन्फर्म है, अगर नहीं बनना तो कन्फर्म नहीं होगा। देन फिर हम बोरेट के केस में चलते हैं। BO3 नेगेटिव चार्ज 3, ये इस साल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर देगा। इसकी कंसंट्रेशन पर रिएक्शन करेंगे तो प्राप्त होगा हम सोडियम सल्फेट प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड। इस ऑर्थोबोरिक एसिड की हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ग्रीन कलर का ये साल्ट बनता है हमारा, ग्रीन कलर इथाइल बोरेट बनता है। अगर ग्रीन कलर का एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये बोरेट रेडिकल प्रेजेंट है, अन्यथा एब्सेंट है। फिर हम नेक्स्ट रेडिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट रेडिकल हमारा सल्फेट। ये तो बहुत आसान रेडिकल होता है सल्फेट रेडिकल। ये सोडियम सल्फेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। यदि इसके अंदर हम कंसंट्रेशन के साथ ट्रीटमेंट करा देते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ही रहते हैं इसके। ये टेस्ट इसकी कंफर्मेशन की पुष्टि करता है। नेक्स्ट हमारा फॉस्फेट रेडिकल। फॉस्फेट रेडिकल के केस में क्या करेंगे? फॉस्फेट इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेड फॉस्फेट की फॉर्म में। इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें बनता है, प्राप्त होता है लेड नाइट्रेट और ये हमें और तो फॉस्फोरिक एसिड प्राप्त होता है। और तो फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ? H3PO4 और तो फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं अमोनियम मोलिब्डेट के साथ। अमोनियम मोलिब्डेट और नाइट्रिक एसिड के साथ जब इनकी रिएक्शन करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है और ये रिएक्शन बनती है। जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये बनता है अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट NH4-PO4.12MOO3। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है तो ये इसकी कंफर्मेशन की पुष्टि करता है। तो ये इस प्रकार से हमने सभी अपने एसिडिक रेडिकल के कंफर्मेशन की पुष्टि कर ली। किस प्रकार से हमने इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि कोई बात समझ में न आए तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यदि वीडियो वास्तव में आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। ओके, धन्यवाद।